तब होता था। अच्छा, आपकी घरवाली कैसे खत्म? ये पहले मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता, अच्छा, तो मेरे बच्चे के चक्कर में टेंशन में थोड़ी दिमाग इला, अटक पड़ी। इलाज नहीं करवाया? इलाज कहाँ से करवाएं, खाने के लिए पैसे नहीं रहते, पैसे नहीं थे इलाज के लिए? इसीलिए तो। अरे सांप भी आमे पीछे से, हम तो डर भी लगे रात दिन। अब कहा जामे कौन कौन के मकान में रहने। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान, आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। बुलंदशहर के गांवों में आज भी कई मकान ऐसे मौजूद है जहां पर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हम सबसे पहले आपको ये इस घर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये घर किस प्रकार से, किस तरीके से जर्जर है और इसमें रह रही एक परिवार पूरे खौफ के साए में जी रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये दीवारें हैं इस मकान की, ये इस मकान की दीवारें हैं। आप इसमें मिट्टी का लेप देख सकते हैं। इसमें जो ये मिट्टी का लेप हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो ईंटें हैं वो पूरी तरीके से खोखली हो चुकी हैं। और सहयोगी से कहना चाहूंगा, एक बार अंदर आके पूरी तरीके से दिखाएं, ये इस मकान की पूरी सच्चाई है। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं इस मकान की गहरी दरारें हैं। सहयोगी से कहूंगा, ये छत है जो कि इनका ये आशियाना महल बताया जाता है। इन गरीबों के लिए किसी आशियाने से कम नहीं है। ये मिट्टी की दीवारें हमने आपको दिखा दी है। ये देखिए, ये कागज का मकान, इन गरीबों की ये पहचान है। इससे ये दर्शाता है कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको किस तरीके से मिल रहा है। हमारे साथ में इस मकान के परिजन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस मकान में रहने की इनकी इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी है जो कि ये पूरी तरीके से गिराव रखा मकान में रह रहे हैं और पूरी तरीके से ना जाने बरसात के दिनों में कब कौन सा कितना बड़ा हादसा इनके हाथ में हो सकता है, इनको भी अंदाजा नहीं है। क्या नाम है आपका? ये सोना क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। ये जो आप मकान में रहते हैं, इसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है, इस मकान को आप बनवाते क्यों नहीं हैं? ये बनवा में क्या, मजदूर आदमी है, पेट पालने में वही बतेरा, तो पैसे नहीं है बनवाने? पैसे नहीं, अच्छा, गरीब आदमी है। तो जैसे कि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उसका लाभ गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? जी प्रधान के पास भी कई दफ़े चले गए हम, कागज वागज कई दफ़े जमा कर दिए। हर साल यही बोलते हैं कि आपका देखेंगे, आपका देखेंगे। हम तो इसी चक्कर में बैठे रहे हैं जी। क्या आपने प्रधान जी से बोला भी है? जी इससे पहले भी कई प्रधान आए होंगे। जी, कई आए थे। जब कई प्रधान इससे पहले आ चुके हैं तो आपने उनसे भी बोला? जी उनसे ही बोला था, वो कह रहे थे जो अगले प्रधान आएंगे तो वो बनवाएंगे। उनसे बोला, वो कह रहे हैं कि अगले आएंगे तो वो बनवाएंगे। अच्छा सोनू जी, आप कितना कमा लेते हैं? ये क्या कमा ले, मैं 8-9 हज़ार रुपये महीने की कमा मैं। शादी हो गई? ये शादी हो गई, घरवाली खत्म हो गई, एक बच्चा था वो भी खत्म। अच्छा, आपकी घरवाली कैसे खत्म हो ये पहले मेरा बच्चा खत्म हो जाता, गई? अच्छा, तो मेरे बच्चे के चक्कर में टेंशन में थोड़ी दिमाग। इलाज नहीं करवाया? जी इलाज कहाँ से करवाएं, खाने के लिए पैसे नहीं रहते, पैसे नहीं थे इलाज के लिए? इसीलिए तो। आपके जो मौजूदा प्रधान हैं, वो जैसे कि लगभग प्रधानी का समय खत्म होने ही वाला है, खत्म हो चुका है, तो आपने उनसे कितने वक्त पहले बोला था मकान बनवाने के लिए? कम से कम 2 साल पहले भी बोल दिया, 2 साल में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ तो बोला होगा ना, क्या जवाब दिया? जवाब क्या दिया जी, वही यही कहते हैं कि आगे से आएंगे, ऊपर से आएंगे, ऑर्डर कर दिया, वो कर दिया, या तो ऑनलाइन कर दो, वो कर दो। आपसे बोलते हैं ऑनलाइन? जी तो आप बोलते नहीं है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हमने बोला था, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हूँ? अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज हम इसी घर में होते, कहीं नौकरी पे होते। आज ये मकान बिल्कुल हमारा सही बात है, ऐसा- आज हमारा मकान ऐसा होता। बिल्कुल। अच्छा, आपके इस मकान में कौन-कौन आपके साथ में रहता है? ये मेरी मम्मी रहते हैं, मेरे पापा रहते हैं, मेरा एक बड़ा भाई। जैसे कि बारिश आती है, तो बारिश के दिनों में तो आप परेशानी का सामना करना पड़ता होगा? बारिश तो आती है लेकिन टपकता है तो पिन्नी डाल लेते हैं, अच्छा, अंदर पिन्नी बांधते हैं। जैसे मतलब अब ये ऊपर अखबार लग रहे हैं। परेशानी पूरी होती है। जी अच्छा, तो देखा दोस्तों, ये एक हमारे साथ में मौजूद थे, इसी मकान में रहते हैं, इन्हीं का मकान है। इन्होंने बताया कि हमने कई मौजूदा प्रधान से भी और जो प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधानों से भी कई बार इन्होंने इस मकान को बनवाने की गुहार लगाई है, अपील की है, लेकिन किसी ने भी इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। 2 साल पहले इन्होंने मौजूदा प्रधान से बोला था मकान बनवाने के लिए, लेकिन वो प्रधान इनको यह कह के टाल देता है कि ऊपर से मकान आएँगे, ऊपर से कार्रवाई होगी, आप अपने कागज़ लाइए, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। ये अनपढ़ लोग हैं, अगर ये इतने ही पढ़े लिखे होते कि ऑनलाइन फॉर्म इनको भरना आता या भरवाते, तो ये इस आलीशान महल में नहीं रहते। हम सहयोगी से कहेंगे, ये देखिए, ये अखबार इन्होंने लगाए हुए हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग करके इन्होंने दीवारों पे चिपकाई हुई है और ये छत है इनकी। इस छत के ऊपर टीन डली हुई है, गाटर पट्टियाँ नहीं है, ना ही कोई बड़ी लैंटर टाइप है। इस पे छत पे टीन पड़ी हुई है, उसको ढकने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग करके यहाँ लगा रखी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आशियाने को सजाने के लिए। इस गरीब परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत इसलिए हो गया कि उन पे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उनका बच्चा भी इसी वजह से
खत्म हो गया कि उनके पास इलाज कराने को पैसे नहीं थे। ये 9,000 रुपये कमाने वाला मजदूर इस मकान को कैसे बनाएगा? हमने इन्हों से बात की तो इन्होंने बताया कि कोई भी प्रधान, कोई भी अधिकारी अभी तक हमारी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं कर रहा है। आइए बाहर चलते हैं और इनकी जो माता जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। अम्मा, क्या नाम है आपका? प्रकाशी। अच्छा अम्मा, आप इसी मकान में रहती हो? हाँ, इसमें रह मैं 30-40 साल से। अच्छा, 40 साल से आप इसमें रहती हो? 40 साल से ये मकान ऐसा ही है? ऐसा ही है, कोई ना सुनाई खड़ा। आपने किससे बोला सुनाई करने के लिए? किससे आपने मकान बनवाने के लिए आपने अपील की है, गुहार लगाई है? देखो प्रधान तो यहाँ 3-4 बन गए, जब कोई हमारी कोई सुनाई ना करे, हमका पढ़े लिखे थोड़ा ही है। 3-4 प्रधान बन चुके हैं, तो आपने पहले जो प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान और जो अब मौजूदा प्रधान है, उनसे भी बोला? हाँ, उनसे भी कहिए। क्या जवाब आता है वहां से? अगर आप पास आएंगे जब तो बताएंगे, अभी ना आ रहा पूछ के तुम्हारा। ये आपने जो उनसे बोला था मकान बनवाने के लिए, कितनी साल पहले बोला था? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल उस बात को हो चुकी हैं। लगभग अब तो प्रधानी का समय खत्म होने वाला है, तो अभी तक 2 साल से लेके अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना कुछ ना आई सुनाई। जैसे कि अम्मा, आप इस मकान में रहती हो, बारिश भी आती है, आंधी तूफान होते हैं, तो उसमें तो परेशानी होती होगी? बारिश भी आ गए, सांप भी आवे पीछे से, हम तो डर भी लगे। रात दिन अब कहा जावे कौन कौन के मकान में रहने। क्या आपके पास इसके अलावा कोई मकान नहीं है? ना जी, हम पे तो यही है बस। अच्छा, आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले बेटा भी है, आदमी भी, पर ऐसे ही है। का कमा में बताओ, गरीब आदमी का कर लेवे। भट्टा भी इस बात है जब अपना पेट गुजारा करे। अच्छा, भट्टे पे ईंट बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपने जैसे प्रधान से बोला और उन्होंने 2 साल को इस बात को गुजार दिया, 2 साल से उन्होंने आपको टाल रखा है, मकान नहीं बना है आपका। तो प्रधान के अलावा आप और किसी अन्य अधिकारी के पास गई हैं मकान की शिकायत को लेके? ना जी, मैं ना गई, ना मैं ऐसे जानूं जो मैं वहाँ चले जाऊँ। अच्छा, आप अभी तक प्रधान के अलावा किसी अन्य अधिकारी से आपने शिकायत नहीं की है? ना मैंने ना करी जी किसी से भी। अच्छा, तो देखा दोस्तों, ये भी अम्मा है, ये भी इसी मकान में रहती हैं, जिनसे हमने अभी बात की वो इनके बेटे थे। इन्होंने बताया 40 साल से ये मकान इसी हालत में खड़ा है और अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि किसी भी हादसे में, किसी भी आंधी तूफान में, भारी बारिश के कारण ये कभी भी गिर सकता है और इस परिवार के साथ में एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये परिवार पूरी तरीके से खौफ के साए में जी रहा है। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस प्रकार इस मकान की हालत है। ये दीवार आपको देखने में तो बहुत मजबूत लग रही होगी, लेकिन ये दीवार बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। कच्ची ईंट है इसके अंदर और जिसकी वजह से इन्होंने इस पर मिट्टी का लेप लगा रखा है। और ये इनका देखिए, दिखाते हैं हम, जो लोग बड़े-बड़े लोग वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, वहीं हम इनका एक आलीशान महल का बाथरूम दिखाते हैं आपको। ये इनके नहाने के लिए होता है, ये बाथरूम है। ये इनका एक शौचालय है, जिसकी वजह से, किसी कारण की वजह से इन्होंने इसमें ताला डाल रखा है। और एक बार सहयोगी से कहूँगा इधर से पूरा मकान दिखाएं। इस मकान में ना ही छत है, ना ही दीवार है, कोई भी मजबूत पिलर इसमें नहीं है। ये पूरी तरीके से जर्जर तरीके से खड़ा हुआ है। परिवार के साथ में इस मकान के चलते कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। ये पूरा मकान बिल्कुल ही ध्वस्त खड़ा है, कभी भी गिर सकता है। मैं नदीम खान इसी के साथ में विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।